जो भी हुआ है गलत हुआ है। उन का एक अफसर बोल रहा था कि ये हमारा काम नहीं था एनडीपीएल का, तुमने ना वन विभाग वालों को बुलाना था, और देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी की जाते हैं कि हम आपको 2.5 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। किराए के मकान में 8,000 रुपए तो किराया है, 2,000 रुपए में 2 बच्चे परिवार कैसे कर लेगा, फीस स्कूल की कैसे चल जाएगा। सरकार, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खाना पीना सस्ता कर दे, देश के अंदर में महंगाई खत्म कर दे, सोने का रेट देखो कैसे पहुंच गया। ये बातें करूंगा तो सरकारों को की वाइफ को एनडीपीएल से अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर ले। आज की डेट में इतनी महंगाई के टाइम में कौन किसका करता है जी। कहावत कहते हैं ना, जिसका काम उसी को भावे। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। इस समय मैं सेक्टर 7 में जी ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पे 12 जुलाई को एनडीपीएल आती है, पेड़ कटिंग करती है। यहाँ पे वायरिंग्स की गई है, तो वो पेड़ की जो डहलियां हैं वो आ रही थी, तो एनडीपीएल खुद आती है, खुद ही कटिंग करना शुरू कर देती है। जबकि बात अगर की जाए पेड़ों की छटाई की, तो वो वन विभाग का काम है। इसी बीच एनडीपीएल का ऑन ड्यूटी कर्मचारी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। आप ये दहली देख सकते हैं, वो उनके सिर पे गिरती है और अभी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। कोई उन्हें सपोर्टिव जो अमाउंट एक दिया जाता है इंसेंटिव, वो भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर बात की जाए इंश्योरेंस की, तो 2.5 लाख रुपए एक जान की कीमत लगाई जा रही है। उनके जो नात रिश्तेदार है वो यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन जैन है, और ये रोहित शर्मा जी के साथ जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है कि किसी गरीब के ऊपर इतनी बड़ी मार। पहले उसके ऊपर लॉकडाउन की मार हुई थी, उसने सारा कुछ लॉकडाउन में गवा के एक छोटी सी जॉब पकड़ी एनडीपीएल की हेल्पर की, और एनडीपीएल ने उसको 1 साल से जॉब दी। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सारा स्टाफ भी उसका बढ़िया कह रहा था कि बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी एनडीपीएल की कमी ये है कि एनडीपीएल इन्वायरमेंट का खुद प्रेसिडेंट बन जाता है और वन विभाग को अपने हाथों में ले लेता है। वन विभाग का काम दूसरे आदमी ने किया तो उसकी गलत और लापरवाही की वजह से एक आदमी रोहित शर्मा की मृत्यु हो जाती है। आप जैसे कि देख सकते हो, वो बिजली की वायरों के ऊपर एक तना लटक रहा है, ऐसे ही एक तना था वो ये लटका हुआ। उन्होंने जैसे आगे का तना काटा तो लोड आया उधर। क्यों? उनको पता नहीं था कि ये अगर हम ऐसे करेंगे तो इतना किसी के लगेगा। अगर वन विभाग वाले काटते हैं तो उनको नॉलेज होती है, रास्ता बांधा जाता है और सेफ्टी पॉइंट ली जाती है। उन्होंने सेफ्टी पॉइंट का ख्याल नहीं करा और उसकी लापरवाही से एक आदमी की जान चली जाती है। वो एनडीपीएल के अंदर में एनके इंटरप्राइजेज जो ठेकेदार है लॉरेंस रोड के, जिनके अंडर में वो काम करते थे, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम इनको ना एक राशि दे देते हैं 2.5 लाख रुपए। तो मैं भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, सभी न्यायाधीशों से कहता हूँ 2.5 लाख रुपए में क्या किसी का परिवार या किसी का वो चला जाता है? एक आदमी ऑन ड्यूटी चला जाता है, जबकि उसकी ड्यूटी यहाँ नहीं थी। रोहिणी 14 सेक्टर में ड्यूटी थी, उसको तो गाड़ी देने के लिए यहाँ बुलवाया गया था और उसको हेलमेट भी दे देते। अगर ये लोग काट रहे थे ना पेड़ को तो उनको हेलमेट देना चाहिए था। वो लड़का यहाँ से आता है और पेड़ कम से कम 12 फुट की दूरी पे आता है फोर्स से, और उसके सर पे लगता है। 12 फुट 13 फुट की दूरी पे आया है पेड़। एनडीपीएल कह रही है, ये कह रही है कि वो यहाँ पे ड्यूटी पे कार्यरत नहीं थे, इस वजह से वो देंगे नहीं, या फिर क्या? वो एनडीपीएल ऐसा नहीं कुछ कह रहा है, वो तो यहीं पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा है सब लड़का हमारे साथ था, अच्छा था, और उसके साथ दुख व्यक्त किया, और बहुत उन्होंने कही है। जो स्टाफ था, स्टाफ तो सारा अच्छा है, लेकिन चक्कर क्या है ना, ये तो लापरवाही है। ये काम तो इन्वायरमेंट का है, वन विभाग का है पेड़ काटना। उनको तो पता ना कि इंटेलिजेंट होते हैं, कैसे काटना होता है। अनाड़ी काटेगा तो ऐसे हादसे होंगे। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त सजा ली जाए, दोषियों को इनको सजा मिले और जो भी हैं, और उस गरीब को इंसाफ मिले। सिर्फ हमारी तो ये मांग है। तो एनडीपीएल अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है? अभी एनडीपीएल कोई एक्शन ले रहा है? अभी आपके आने से पहले काफी लोग आए थे, जो एनडीपीएल की पूरी टीम आई थी, उनके आला ऑफिसर वगैरह आए थे, तो वो लोग अपना देख के जो चले गए हैं। हालांकि मैंने सुना था उनके एक ऑफिसर से कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, कि उनका एक अफसर बोल रहा था कि ये हमारा काम नहीं था एनडीपीएल का, तुमने ना वन विभाग वालों को बुलाना था, और देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई। उनमें एक आदमी था सफेद कपड़े वाला। अभी जब हम आए थे तो यहाँ पे खड़े होके ना बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपके क्या लगते हैं, तो मैंने कहा जी वो हमारे दामाद लगते हैं। तो कह रहे हुआ तो गलत है जी, इसके लिए हमें भी बड़ा अफसोस है। ऐसा नहीं है, एमडीपीएल वाले भी ये बोलते हैं कि अफसोस है। और दूसरा ठेकेदार जो है एनके
इंटरप्राइजेज जो जैन साहब हैं लारेंस रोड में जिनका ऑफिस है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपको 2.5 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। किराए के मकान में 8,000 रुपए तो किराया है, 2,000 रुपए में 2 बच्चे परिवार कैसे कर लेगा, फीस स्कूल की कैसे चल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। या तो भारत सरकार, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खाना पीना सस्ता कर दे, देश के अंदर में महंगाई खत्म कर दे। सोने का रेट देखो कैसे पहुंच गया। अब ये बातें करूंगा तो सरकारों को भी दिक्कत होगी, है ना। तो रोहित शर्मा के डेथ के बाद उनके भरा पूरा परिवार कितने लोग हैं सदस्य? उनके परिवार में अब रोहित की बीवी है, रोहित के 2 बच्चे हैं छोटे, और कोई नहीं है उनका, क्योंकि ससुर मर चुके हैं। उनके भाई ये सब अलग रहते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियां को पाल रहे हैं। आज की डेट में सब अलग अलग ही रहते हैं। और वो रोहित तो बेचारा किराए पे रहता था उसने। हाँ, और ये उनके साले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो काम एनडीपीएल ने किया वन विभाग का, जो कि एनडीपीएल का नहीं था, फिर भी उन्होंने किया, और करने के साथ साथ ना तो किसी प्रकार का, ना तो रोड बंद किया, ना कोई डेंजर बेल्ट वगैरह लगा के रास्ते को बंद नहीं किया कि जिससे कि किसी की आवाजाही ना हो, किसी की जान को खतरा ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। वन विभाग का काम एनडीपीएल कर रहा था, जिसके करते हुए ऊपर से टहना काटा एनडीपीएल के स्टाफ ने, और वो टहना कट करके ऊपर से नीचे एकदम मेरे जीजा जी खड़े थे, उनके सर के ऊपर गिरा और उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो गई। जिनके पीछे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और उनकी वाइफ है, और कोई कमाने वाला घर में सदस्य नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि उनको, उनके बच्चों के लिए उनको सहायता दी जाए, उनकी वाइफ को एनडीपीएल से नौकरी दी जाए। तो आपकी यही मांग है कि एनडीपीएल उन्हें एक जॉब प्रोवाइड करे अपनी, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर ले। आज की डेट में, इतनी महंगाई के टाइम में कौन किसका करता है जी। हम भी कितनी सपोर्ट करेंगे, हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं जी, हमसे जितना बल बनेगा हम उतना करेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों का तो वो खुद ही पालन पोषण करेगी ना। तो उसको एनडीपीएल जॉब दी जाए एनडीपीएल से, और जो उनके बच्चों का फ्यूचर्स है वो एनडीपीएल को सोचा जाए, जो भी देना चाहे वो दिया जाए। ये बेहद ही गलत मामला है। आप देखते हैं इसमें एनडीपीएल क्या एक्शन लेती है, क्या उन्हें इंसेंटिव देगी या उन्हें नौकरी प्रोवाइड करेगी या नहीं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चौपाल।